चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील, तुम्हें शर्म नहीं आती ये छोटी मोटी चोरियां करते हुए? क्या हो गया महमूद साहब, मैं छोटी मोटी चोरियां नहीं करता, मैं बड़ा मुजरम हूँ, बड़े हाथ मारता हूँ, बड़े। अरे ये फजूल बातें मत करो, तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले हैं। झूठा इल्जाम मत लगाए मुझ पर। अरे झूठा इल्जाम? तुमने पूरे 10,000 रुपए निकाले हैं मेरी जेब से। 10,000? आपकी जेब से 10 रुपए ना निकले। नबील, सीधी तरह मेरे 10,000 रुपए वापस कर दो तुम, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। महमूद साहब खुदा का नाम माने यार, इतनी छोटी सी रकम के लिए आप अपने बेटे से लड़ रहे हैं, और बेटा भी वो जो सालों से आपको मुफ्त में पाल रहा है। तुम मुफ्त पाल रहे हो? अरे तुम तो खुद बीवी के मोहताज हो, और मत भूलो ये घर तुम्हारे ससुर के पैसों से चलता है, इतना इतराओ मत तुम। जहर लग रहा है मुझे आपका ये बड़ा और एहसान फरामोश मुंह। 10,000 के तो एक महीने में आप अंडे खा जाते हैं, अंडे। नबील, अब तुम मेरे खाए हुए अंडे भी गिनते हो? तो क्या करूं, आपके कानों के बाल गिन लूं? मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए, वरना और वरना क्या? वरना मैं केस कर दूंगा तुम पे। महमूद साहब, मैं आपके इस बड़े मुंह पर केस करूंगा जिसको क्रू के सारे बच्चे देखकर डर जाते हैं, उबैद खान की तरह निकल जाते हैं। नबील! महमूद साहब, हाँ, जाए 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 हूँ, हाँ ही। खूबसूरत, समझा लो अपने शौहर को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? अब क्या किया उसने? अरे वही जो हमेशा करता है, चोरी की है उसने, जिसकी आदत है उसको। अरे मेरी जेब से 10,000 रुपए निकाले हैं उसने। तो मैं क्या करूं महमूद साहब? अरे समझाओ उसे कि मेरे पैसे वापस करे वो तो कब के खर्च कर चुका होगा। तो तुम वापस करो फिर मेरे पैसे। महमूद साहब, मैं क्यों वापस करूंगी? आप दोनों का मामला है ना, वैसे भी वो आपका पार्टनर इन क्राइम है। अरे बाहर में गई पार्टनरशिप, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। नहीं, मैं ये पैसे क्यों दूं? आप जाके नबील से ले। अरे वो कहां से देगा पैसे खूबसूरत? उसको तो तुमने घर में बिठा के खिला खिला के निकम्मा और कामचोर बना दिया है। व्हाट? मैंने बनाया उसे कामचोर? और क्या, तुम्हारी ही ढील है ये सारी। पहले उसे घर बिठा बिठा के निकम्मा बना दिया, और अब उसे चोर बना दिया। महमूद साहब, आप ना कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। अरे तो क्या कर लोगी तुम भी क्या मुझे नबील समझ के शट अप कहोगी? आपका दिमाग ठीक है महमूद साहब? अच्छा, यानी कि अब तुम अपने ससुर को पागल कहना चाह रही हो? ओह गॉड, प्लीज प्लीज जाए यहाँ से आप। यानी कि अब तुमने मुझे यहाँ से दफा होने का कह दिया है? क्या? जी। माँ जी, अपने शौहर को समझाएं यार। कितनी बार समझाया, वो समझता ही नहीं है। क्या? कि दिन में 2-4 बार मुझे आई लव यू कह दिया करे। ओ माँ जी, मैं ये समझाने की बात थोड़ा कर रहा हूँ। तो फिर? ओ माँ जी, वो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं यार, कह रहे कि मैंने उनकी जेब से 10,000 रुपए निकाला है। ये चीज ला, फिर 50-50 करें। ओ माँ जी यार, आप ही तो मुझे कल 10,000 रुपए दिए थे, मुझे क्या पता कि आपने उनकी जेब से निकाले हैं। हाय, ये तो मैं भूल ही गई। माँ जी, अगर आप अपने मियाँ जो है ना उड़ने वाला सांप, इसको भूल जाएं तो मैं इसे ओल्ड होम्स में छोड़ा हूँ। नबील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोमो, इसने मेरी जेब से 10,000 रुपए चुराए हैं, और वो मैंने तुम्हारी सालगिरह के तोहफे के लिए रखे हुए थे। ओए खबीस, निकाल पैसे। निकाल। ओ माँ जी, वो तो खर्च हो गए, मैंने 3 छोटी छोटी टी-शर्टें ले ली हैं उन पैसों की। ओए बगैरता, माँ के तोहफे के पैसे खा गए। चल तेरी बीवी से लूंगी पैसे अब मैं। अरे खूबसूरत तो साफ मुकर गई है वो पैसे देने से, और तो और उसने तुम्हारे मियाँ के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी भी की है। माँ जी, इस घटिया आदमी की बातों में मत आए। घटिया होगा तू, और तेरी वो मीसनी बीवी है कहाँ पे? उसके सोने बाल माँ जी, मैं तू नहीं रोक सकता। माँ जी, कोई नहीं मुझे रोक मेरी बात सकता, सुनो। छोड़ दे। माँ जी, अरे ओए मीसनी शकीला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मियाँ से बदतमीजी करने की? माँ जी, मेरी बीवी से तमीज से बात करें प्लीज। नीचे नीचे आवाज रख अपनी, अभी मैं जिंदा हूँ। इसी बात का तो गम है मुझे। नबील, ये सब इस टड़ैल की वजह से हो रहा है, यही भरती है शकील के कान। नबील के कान? हाँ वो भी,
ये सब तेरी वजह से हुआ है डैन। अगर तू इसे खर्चा देती ना प्रॉपर तो ये चोरियां ना करता फिरता। चल निकाल इशफाक के 10,000। मेरे पास कोई पैसे नहीं है महमूद साहब, वैसे भी सालों से आप लोगों को पाल रही हूँ मैं। हर एपिसोड में तुम पाल रही हो की रट लगा देती हो। भाई चलो किसी एक आध एपिसोड में कह दिया तो समझ भी आती है। हाँ तू हमें वो दिखाना चाहती है शकीला। ओ माँ जी सच ही तो कह रही है, पाल तो रही है आप लोगों को। जो रुका गुलाम। माँ जी आप इस बड़े मुंह वाले और उड़ने वाले सांप के चक्कर में मुझसे लड़ रही हैं, अपने बेटे से लड़ रही हैं। अरे जाओ अपनी बीवी के पीछे दो मिलाते बीवी के चमचे। महमूद साहब अगर आप लोगों को इतना ही मसला है ना मुझसे तो आप घर से जा सकते हैं, अपना बंदोबस्त खुद कर लें। हाँ जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं आप? फिलहाल कमरे में जा रहे हैं, बाद में घर से भी चले जाएंगे। आओ मोमो। जाएं जाएं, मैं भी नहीं रोकूंगा। हाँ लाख मेरी बीवी लालची मक्कार और चुड़ैल है, लेकिन मैं उसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। शट अप नबील। ओके जान। उठाओ और वापस रखो। जी जी। फिजिकल वायलेंस। जोजी बेगम। ओए, क्यों हो गया मुस्तकीम? क्या खबर लाए ऊपर से? मुझे लग रहा है नबील कोई नवी प्लानिंग कर रहा है। नहीं जोजी बेगम प्लानिंग नहीं, वो तो गुत्थम गुत्था हो गए। लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। किस बात पे लड़ाई हुई है? ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया जोजी बेगम, लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ पैसों का मामला है, पैसों का। और इन फकीरों के पास कहाँ से आएंगे पैसे? अरे आप अगर हुक्म करें तो कुछ सुनगुन लेकर आए। और कोई जरूरत नहीं है, लड़ने मरने दो उनको आपस में। जाओ तुम तो अपने काम पे लगो ना। जी हैं? जी बिल्कुल जी। आधा वर्ष करते। जानू क्या है? आज कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चुप करो नबील, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया यार? ना तुम उनसे पैसे लेते ना ये सब कुछ होता। क्यों लिए थे तुमने उनसे पैसे? जानू मैंने नई टी शर्टें लेनी थी यार, रोज वही टी शर्टें पहन के मैं सब्जी लेने जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता। कोई इज्जत है मेरी इस इलाके में? बस कर दो नबील प्लीज। जानू तुम ये बातें नहीं समझोगी, तुम भोली हो। भाई देखो फ्यूचर का अरबोंपति आदमी सड़कों पर पुरानी टी शर्टें पहन के घूम रहा होगा, अच्छा थोड़ा लगेगा भाई। नबील चुप कर जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, कहीं मैं तुम्हें भी घर से ना निकाल दूं। जानू एक बात बताऊं, वैसे महमूद साहब है बड़े ढीठ, उन्होंने जाना वाना कहीं नहीं है। जानू मैं तो कहता हूँ हम दोनों चलते हैं यार, पापा जी के पास शिफ्ट हो जाते हैं, इन दोनों को यहीं रहने देते हैं। जब किराया देना पड़ेगा ना महमूद साहब को लग पता जाएगा। जानू एक काम करो, मैं तो कहता हूँ पापा जी को फोन करो, उन्होंने बोला टिकटें हमारी बुक कराएं। मुझे कहीं नहीं जाना नबील, और खबरदार जो तुमने पापा को कुछ भी बताया हो तो। मोमो ये क्या कर रही हो? हम यहाँ से जा रहे हैं वजाहत। महमूद। हाँ हम यहाँ से महमूद के घर जा रहे हैं वजाहत। अरे महमूद मैं हूँ यार, और ये गुस्सा थूक दो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं इशफाक, इस घर में बड़ी बेइज्जती हुई है आपकी, अब एक पल भी हमें यहाँ नहीं रहना। कहते तुम ठीक रही हो मोमो, बेइज्जती तो उन्होंने की है, बेतहाशा बेइज्जती की है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? गांव में तुम रह नहीं पाओगी और शहर में हम घर अफोर्ड नहीं कर सकते। मोमो ये लोग क्या समझते हैं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? मेरी बहन अभी जिंदा है। अरे कौन सी बहन मोमो? खालाजाद या मामूजाद? बहन तो बहन होती है, खालाजाद या मामूजाद क्या होता है? आप सामान समेटे अपना, अभी घर छोड़ेंगे हम। देख लो मोमो, अगर हम ज्यादा अरसा किसी के हाथ ठहरेंगे उन्हें कोई मसला तो नहीं होगा। मेरी बहन के घर, और वहाँ कोई हमें पू भी नहीं करेगा। अरे मोमो पू नहीं चू होता है, लेकिन एक बात याद रखना, अब अगर नबील और खूबसूरत ने हमारे आगे हाथ जोड़े, हमारे पांव भी पकड़े ना, हमने यहाँ नहीं रुकना। नहीं ठीक है ना? हाँ। तो फिर मैं भी अपना सामान पैक कर लूं। हाँ। ये ले अभी ले। हाँ। जल्दी कर। चलो। अरे ठहरो ठहरो मोमो, ठहरो ठहरो, 1 मिनट सबर बीत गया। अरे आपके घोड़े पे सवार रहे। ओए चूहे बाहर आ। ओ जानू आ जाओ बाहर आ जाओ, एहसास हो ही गया, आ गए हम माफी मांगने। माफी मांगती है मेरी ये। अरे माँ जी ये तो माफी नहीं मांग रही। हम जा रहे हैं। कहाँ? अरे ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा सोच ले, फिर एक बार घर छोड़ के जा रहे हैं तो वापस नहीं आ पाएंगे आप। ओए अब वापस किसको आना है? तू अपनी चड़ेल बीवी के साथ ही रहना अब। तो आप लोग बता क्यों रहे हैं हमें? जाना है तो जाएं, अच्छी बात है, आप लोगों को भी पता चले कि घर का खर्चा कैसे चलता है। मेरे पापा तो तंग आ गए आप सबको पाल पाल के। देखा देखा तुमने? अरे जाते जाते भी ताना दे रही है हमें।
कोई मौत पड़ी थी इनका दरवाजा खटखटाने की, मैं तो जा रही थी। माँ जी आपस की बात है, आप लोग जाएंगे कहाँ? अपनी बहन के घर जा रही हूँ, समझा? और खबरदार जो तू मुझे लेने आया हो। हाँ चलो 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 मोमो, चले जा रहे हैं हम। और तुम देखना ये लड़की जो है ना, ये तुम्हारा मुस्तकीम जैसा हाल बना के रहेगी, फिर ना रोते हुए हमारे पीछे पीछे हमारे पास। और जाएं जाएं अपनी अतलों में आंसू बहा के जाएं। जा रहे हैं जा रहे हैं, चलो मोमो। जाएं 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 जाएं। चलो चलो। बड़े आए। नबील, तुम्हारी कोई खाला भी है? जानू मुझे याद तो नहीं आ रही, हो सकता है दूर बाहर की हो कोई। क्या ख्याल है जानू, आज लंच ना करें बाहर कैंडल लाइट में? सब्जी बनी है, टेबल लगाओ और मुझे बुला लो खाना खाने के लिए। 7वां दिन है आज सब्जी का। और किधर की तैयारी है? ये सामान बन के कहाँ को जा रहे हैं? की दसा पेड़ा, नलायक पुत्र और मिसनी बहू ने हमें घर से निकाल दिया भाई। क्या भाई, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि खूबसूरत और नबील मियाँ इस कदर गिर सकते हैं। अरे उन लोगों का तो खून ही सफेद हो गया, एक दफा भी बूढ़े माँ को बाप को रोकने की कोशिश नहीं की है। तौबा तौबा तौबा, कैसे लोग हैं भाई, बहुत ही अफसोस हुआ है। हाय मेरे भरा ते भैन, अब आप लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग मोमो की बहन के घर जा रहे हैं, कुछ दिन वहां रहेंगे, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अभी तो दिमाग माउफ हुआ हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। चलिए चलो चलो चलो। जनाब इस तरफ तो हमारा कमरा है, आपने तो बाहर जाना था उस तरफ। सुनिए सुने बात सुनो। आओ जी आओ जी। हाँ, अब मैं आराम से सोऊंगी इधर। मोमो, तुझे तो भूलने का प्रॉब्लम है ना, तू फिर भूल गई। ये मेरा कमरा है, तेरा नहीं। हाँ तो मैं अपनी बहन के पास आई हूँ ना। कौन सी बहन? मैं जोजी हूँ, जोजी। ले, तू ही तो मेरी बहन है। हैं? अच्छा तो ये बात है। अरे भाई, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? अब तुम्हारी बहन के घर से हमें कौन निकालेगा? हाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता वाश्ता भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ओए मुस्तकीम, क्यों हो रहा है? देख को ये ज्यादा तकल्लुफ नहीं करना तूने, जो भी घर में बना होगा ना वो ज्यादा बना लेना। हाँ पर गोश्त जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मटन का होना चाहिए। जोजी बेगम एक लम्हे के लिए हमारे साथ तशरीफ लाइए। आइए ना प्लीज, आइए आइए आइए। बुला रहे हैं, जानो आइए बुला रहे हैं। तक लिया। आओ मोमो, आराम करते हैं। अरे जोजी बेगम आइए ना, आए जोजी बेगम आइए। मुस्तकीम, ये क्या मामला है? बड़ी कोई ढीठ लोग हैं, मुझे नहीं पता, निकालो इन्हें घर से। हौसला करें जोजी बेगम। ना मैंने नहीं रखना हौसला, इन दोनों को तो मैंने छड़ना ही नहीं है। अरे बेगम आपको हमारी कसम, अंदर मत जाइएगा, कहीं आपके हाथों खून ना हो जाए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, आके फड़ के लेके जाए इनको, जेल में सड़े रहे जितना रहना है। भाई मेरा घर कोई भूख मंगों का डेरा है? अरे जोजी बेगम पुलिस को बुलाने का सोचिएगा भी मत, पुलिस आ गई तो हमारे गले पड़ जाएगी और पैसों का खर्चा अलग। अरे जोजी बेगम आपको तो याद होगा, जब पुलिस आई पैसे लेकर ही गई। तो क्या करूं, पालूं इन मुफ्तखोरों को? मेरा तो खून खोल रहा है। अपने आप को संभालिए जोजी बेगम, आपका बीपी भी हाई हो रहा है। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया तो हम ऐसी आजादी का क्या करेंगे? हाय मुस्तकीम, ते मैं की करा फिर? अरे जोजी बेगम अभी मामला गरम गरम है, नबील मियाँ और खूबसूरत भी गुस्से में है। यहाँ मुमताज बहन और महमूद साहब जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे वो। तुझे ना गए तो फिर? भाई फिर मिलके कुछ सोच लेंगे, कोई हल निकल आएगा। जे 2-4 घंटे में ये मेरे इधर से नहीं गए ना तो मुझसे बुरा कोई होना ही नहीं है। अब वो तो अब भी नहीं है। कितना अच्छा रखा। हाय मेरी बहन पाए ले आई। अरे पाए नहीं, चाय है चाय। आह मेरी बहन, चल अब गुस्सा थूक दे। चाय में चीनी नहीं डाली तूने क्या? भाई हमारा ख्याल है कि अब गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि पराए घर में कहाँ किसी का दिल लगता है, क्यों जी? अरे नहीं मुस्तकीम साहब, हम बहुत मजे में हैं और आप हमारे अपने, आप कौन से पराए हैं? क्यों मामा? और नहीं तो क्या, मेरी बहन का घर है। चल बता खाने में क्या बना रही है? हाय मैं तो अपनी बहन से रोज रोज नवी डिशें बनवाया करूंगा। हाँ हाँ मेरी बहन, तू जिन्ने दिन चाहे रह,
पर ये ना भूलनी कि पीछे तेरे पुत्र का क्या हाल करेगी वो। क्या हाल होगा? वो तेरी बहू का पता है ना तुझे, कितनी जालिम औरत है। तेरे नबील का क्या हाल किया होगा। तेरे होते हुए तो फिर हाथ थोड़ा औला रखती थी। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सोचना भी मत। अरे तुम्हारे लाडले बेटे ने एक दफा भी नहीं रोका हमें, हैं? अब हम यही रहेंगे। जी जी, आप सही फरमा रहे हैं। बेशक गलती खूबसूरत और नबील मियाँ की है, उन्हें ही आना चाहिए यहाँ। जोजी बेगम आइए, हम चलते हैं उनसे बात करने के लिए। हाँ, जब तक वो चुड़ैल मेरे सामने आके कान नहीं रगड़ेगी ना, मैंने नहीं मानना। कान नहीं मोमो, नाक। हाँ हाँ, वो भी। वैसे बड़े कार ना हो तो कार ही नहीं लगता, कैसा सूना लगता है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। भाई इन दोनों के चेहरों से लग रहा है कि ये उनको कितना याद करते हैं, और नबील मियाँ का चेहरा तो बिल्कुल मुरझा ही गया है। और क्या, माँ प्यो के बगैर तो कुछ भी नहीं चंगा लगता। और नबील को देख के तो लगता है इसने खाना पीना भी छੱਡ दिया है। 4 नान खाए अभी थोड़ी देर पहले इसने। कोई बात नहीं, इंसान परेशानी में कभी कभी ज्यादा खा लेता है, मगर याद तो आपको आती होगी ना उनकी। भाई हम तो कहते हैं चल के माफी मांग लीजिए। माफी किस बात की? हाँ, अपनी बदतमीजियों की पुत्र। वो जो तू गज भर लंबी जबान नहीं चलाती वो। मुस्तकीम साहब, जोजी बाजी को समझा दें, अपनी बीवी की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी जी, हम तो सिर्फ ये अर्ज कर रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, अब मिट्टी डालिए और उनको वापस बुलवा लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो लोग जा चुके। ले दस, तन्नू किन्ने क्या हो जा चुके हैं? तू कहाँ है? घर के बाहर बैठे हैं क्या? जी वो नीचे हमारे कमरे में विराजमान हैं। हम तो कहते हैं आइए आप दोनों मिलके उनको मना दें। हाँ, चलो चलो चलो। बिल्कुल नहीं। ओके जानू। जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो माफी क्यों मांगेंगे? आप लोगों ने रखना है ना, आप रख लें। सही कह रही है जानू, अब उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। वैसे भी मैं उनके कमरे में बिल्ली के बच्चे पाल रहा हूँ। मुस्तकीम, वो ये तो इन्हें किसी कीमत पे वापस बुलाने को तैयार ही नहीं है। ये मुफ्त में हमारे गले पड़ गए। जोजी बेगम, अगर इनको नबील मियाँ और खूबसूरत के नेक ख्यालात का पता चल गया तो आप तो और भड़क उठेगी। तो करेंगी। भाई हमारे पास एक आइडिया है गोल्डन। उसके लिए आपको अपना कान बादिलन खास्ता हमारे करीब लाना होगा। अच्छा, फुट 10। आज क्या है? आइए आइए, क्या हुआ? नहीं माने ना वो? अरे मुझे पहले ही पता था वो नहीं मानेंगे। अरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो बड़े ही परेशान है, उन्हें तो पता ही नहीं था कि तुम लोग नीचे हो। वो तो पूरे मोहल्ले में तलाश कर रहे हैं आप लोगों को। हाँ जी जी, नबील मियाँ का तो रो रो के बुरा हाल है। सर दीवारों में मार रहे थे कि माँ बाप की नाफरमानी हो गई। हाय मेरा पुत्र। भाई हमसे तो उनकी हालत देखी नहीं गई। हाँ, और देखा था मुस्तकीम खूबसूरत कितनी शर्मिंदा थी हैं। कह रही थी कि मैं माँ जी के पैर पकड़ के माफी मांगूंगी। तबस्सुम मेरे पैर पकड़ेगी। कितना मजा आएगा फिर। तो फिर मैं भी मजा लूंगा, मैं भी नबील को कहूंगा मेरे पैर पकड़े। अगर भाई अगर ऐसी बात है तो फिर वो नीचे क्यों नहीं आए हमसे माफी मांगने के लिए? हो सकता है हम तरस खा के उन्हें माफ कर ही देते। हाँ हाँ, बस आने ही वाले होंगे। लेकिन इस बार हम अपनी शराइत पे जाएंगे। और मोमो, उन्हें तुम्हें स्पेशल प्रोटोकॉल देना होगा। नहीं जी, अगर वो मुझे 6 सोने की चूड़ियां दे देना तो वो भी चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी। तो मैं तो कहता हूँ महीना 2 महीने यही रहते हैं, हमें क्या परेशानी है मोमो? भाई 1-2 महीने में तो वो आपके बिना पागल हो जाएंगे। हाँ, नाले मोमो, वो आए ना माफी मांगने तो माफ कर दी मेरी बहन। ठीक है, कर देंगे माफ। क्या मसऊद? अरे बाबा, पहले उन्हें आने तो दो, फिर देख लेंगे। अभी तो मैं कह रहा हूँ बाहर चल के लाउंज में जरा बैठते। कमरे में ना मुझे घुटन सी महसूस। आए आए आए, चलो चलो। आ जाए आ जाए। आओ, लाउंज पे चलते। चलो भाई, लाउंज में चलें। क्या मेरी माँ रो रही थी? आहो, ऐसा वैसा? हाय, बड़ी मुश्किलों से संभाला है उसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। इतनी परेशान है तो बोले आ जाए वापस। अल्लाह दस, वो तो बेचारी तैयार बैठी हुई है। कह रही थी अपनी नूह के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, और अगर वो कहेगी तो पैर भी पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
बस माफी मांग ले। भाई मुमताज बहन से ज्यादा तो महमूद साहब परेशान थे। वो कह रहे थे कि नबील मियाँ से माफी हासिल करने के लिए जो नबील मियाँ कहेंगे वो करेंगे। भाई बहुत शर्मिंदा थे वो। हो उन्हें एहसास जो हो गया अपनी गलती का। जी जी ठीक है, अगर वो लोग इतने शर्मिंदा है तो हम लोग उनसे बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन बात करने से पहले माफी मांगनी होगी। वो तो पहले इंतजार कर रहे हैं कि माफी तलाफी हो। एक काम करते हैं ना, तुम लोग बाहर लाउंज में बैठो, हम भेजते हैं उन्हें। हाँ, भिजवा दे। ठीक है ना? चलो, क्या हो गया? आओ भाई बैठते हैं। चल जल्दी कर। क्या? जिसके लिए तूने हमें बुलाया था, चल शुरू हो जा, नाक रगड़। मैं क्यों नाक रगड़ूंगी? अरे भाई जल्दी मांगो माफी। क्या हो गया आप लोगों को? माफी आप लोगों ने मांगनी थी। अरे शर्मिंदा तो तुम लोग थे ना भाई। नहीं, हम क्यों शर्मिंदा होंगे? अपने करतूत की वजह से डैन। माँ जी, आप मुझे डायन नहीं कह सकती। ठीक है, मैं तुझे चुड़ैल कह देती हूँ। माँ जी, खूबसूरत, खबरदार जो मेरी बीवी के साथ तुमने ऊंची आवाज में बात की तो क्या कर लेंगे आप? मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर फिर से छोड़ दूंगा। और 100 दफा छोड़े, फिर वापस मत आइएगा। वापस आएगी मेरी जुत्ती। अरे छोड़ो मोमो, इन घटिया लोगों के मुंह मत लगो। आओ मैं तुम्हें अपने भाई के घर लेके चलता हूँ। चले चलो जाए। खुदाफिज। जाए। कैसे जाएं? चला चला। भाई के घर। क्या हो गया? आप तो सुलह करने गए थे, गाली नहीं बनी? ये लोग इस लायक ही नहीं है। आइंदा मैं सारी जिंदगी इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। हाँ, और हमने वो ऊपर वाला पोर्शन फिर से छोड़ दिया। हाँ, मैं अब अपने भाई के घर रहूंगा। जी हम लपक के जाते हैं और टैक्सी ले आते हैं जो आपको आपके भाई के घर तक छोड़ दे। अरे टैक्सी मंगवाने की क्या जरूरत है? जब जोजी जी इनकी बहन है तो आप मेरे भाई हुए ना। भाई चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।